हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल मतलब एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है उसके बारे में बात हो रही है। उसका चार्टर क्या होता है? कोई भी मतलब कमिटमेंट। चार्टर मतलब होता ना कि कोई भी कंपनी अपना चार्टर तैयार करती है कि इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वगैरह, तो सेम ऐसे ही तो यहाँ पे कैपिटल चार्टर के बारे में बात हो रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट के बारे में बात हो रही है। दिल्ली नीड्स टू सोल्व द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड द हाउसिंग क्राइसिस। तो देखो ये स्पोकन इंग्लिश के लिए आपके काम आएगा। इसमें बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो आपके वे ऑफ स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। तो इन्होंने बात की दिल्ली को जरूरत है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा कि जरूरत है। तो सोल्व रिजोल्व करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है दिल्ली में, एंड हाउसिंग क्राइसिस। नियरली 4 months into her tenure as a chief minister of the NCT, Rekha Gupta seems to have more agency and resources to address Delhi infrastructure issue and economic woes। तो लगभग 4 मंथ हो चुके हैं उनका टेन्योर, जो समय काल है एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली में। रेखा गुप्ता सीम्स प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है टू हैव मोर एजेंसी, इनके पास ज्यादा एजेंसी है एंड रिसोर्सेज स्रोत हैं टू एड्रेस दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर इशू एंड इकोनॉमिक वॉज, जो इकोनॉमिक आर्थिक दुख हैं या मुद्दे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो उनके पास ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको ज्यादा टू हैव, सीम्स टू हैव, ऐसा लग रहा है कि उनके पास ज्यादा एजेंसी होनी चाहिए और रिसोर्सेज होने चाहिए दिल्ली की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो घाटा है सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस जो लेड आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट जो पहले थी उसकी घाटा दिखाया गया कि गवर्नमेंट ने देखा, डेफिसिट सीन देखा गया है, डेफिसिट सीन ड्यूरिंग दी आप पर ड्यू टू दी पॉलिटिकल डिफरेंस विद दी बीजेपी। तो जो आपकी गवर्नमेंट थी उसने क्या जो घाटा देखा था, क्योंकि उनका पॉलिटिकल डिफरेंस, राजनीतिक मतभेद रहते थे किसके साथ? बीजेपी के साथ। एट दी सेंटर इज नोटिसेबली एब्सेंट नाउ, अब वो एब्सेंट है क्योंकि अब तो सेंटर में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, पैसा ज्यादा आना चाहिए। इंटरेक्टिंग विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द हिंदू माइंड, इंटरेक्टिंग मतलब आपस में बातचीत करना, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी अलग अलग सेक्शन से सोसाइटी से, एट द हिंदू माइंड, जो ये हिंदू माइंड नाम से एक प्लेटफॉर्म है फॉर लीडर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स टू कन्वर्स इकट्ठे होना विद क्यूरियस माइंड, जो कन्वर्सेशन करते हैं या इकट्ठे होते हैं वहां पे क्यूरियस माइंड से। मिस गुप्ता सेड शी वांटेड टू बी नोन एज समवन हु इज डेडिकेटेड टू रिजॉल्विंग द डेली प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। तो मिस गुप्ता ने कहा उस प्लेटफॉर्म पे कि भाई वो शी वांटेड टू बी, वह ऐसा होना चाहती थी, शी वांटेड टू बी नोन, मतलब उसको टू बी नोन मतलब उसको जाना चाहिए एज समवन, वो आदमी जो हु इज डेडिकेटेड टू रिजॉल्व, जो कि डेडिकेटेड आत्म समर्पित है सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। प्रॉब्लम्स अबाउंड, प्रॉब्लम से घिरा हुआ, अबाउंड घिरा हुआ, फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है या उससे एजुकेशन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन से लेके जो आम जनता का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह, सीवेज ट्रीटमेंट टू वाटर अवेलेबिलिटी, या सीवेज का जो गंदे पानी का ट्रीटमेंट है टू वाटर अवेलेबिलिटी, या पानी अवेलेबल होना चाहिए। देयर इज ए लिटेंसी ऑफ इश्यूज, लिटेंसी मतलब बहुत ही, लिटेंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट की लाइन लगी हुई है चीजों की। लिटेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग देख लेते हैं। तो लिटानी बोला, लिटेनी मतलब लाइन लगी हुई है, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। वन सेकेंड। तो लिटेनी ऑफ मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं दैट प्लाग, जो खराब कर रहे हैं नेशनल कैपिटल को। मिस गुप्ता ब्लेम द प्रीवियस आप गवर्नमेंट, उन्होंने ब्लेम किया, डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया है, कांग्रेस गवर्नमेंट को फॉर दी सिचुएशन के लिए। इट इज ट्रू, यह सच्चाई है दैट आप स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जो आपका प्रशासन था, प्रोवाइडेड शक्कर टू द पुअरेस्ट सेगमेंट। शक्कर का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहायता देना, शक्कर बोलते हैं इसको। तो जो आपका स्टाइल का गवर्नमेंट का सिस्टम था उसने क्या है, सबको सपोर्ट दिया था टू दी पुअरेस्ट सेगमेंट, बट सेलोड आउट, अलग थलग कर देना, सेलोड आउट दी प्रोमिस ऑफ दिल्ली, मतलब सेलो आउट क्या, खाली कर देना जो प्रोमिस ऑफ दिल्ली के थे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि यहाँ पे अलग अलग कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी, या इनेबलर ऑफ मिडिल क्लास ड्रीम ऑफ फॉर हाउसिंग सिटीज फैसिलिटीज एंड जॉब्स, और जो मिडिल क्लास को बोला था उन्होंने कि भाई यहाँ पे सबके सपने पूरे होंगे, जॉब आएगी, हाउस आएंगे। आप यूज दिल्ली एज ए स्टेजिंग पॉइंट, स्टेजिंग पॉइंट मतलब एक स्टेज की तरह, मंच की तरह यूज किया गया फॉर इट्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इलेक्टोरल एम्बिशन, जो कि इनके इलेक्टोरल
इलेक्शन से मुद्दे थे, एम्बिशन थे, उनकी आकांक्षाएं थी। दैट सेड नो इनकम्बेंट, हाल फिलहाल में जो पोजीशन पे है, कैन सक्सीड बाय ब्लेमिंग प्रोसीडेसर। तो उन्होंने कहा, दैट सेड, वो कहा कि नो इनकम्बेंट, जो आज का आदमी है वो कैन सक्सीड नहीं हो सकता जब तक वो अपने से पहले वाले को बदनाम न करे, प्रीडिसेसर, उससे पहले आने वाले को, पूर्ववर्ती को। द वन इन चार्ज, जो उसका मेन हेड है, करंटली इज वन ऑफ आंसरेबल। तो वन इंचार्ज जो अभी इंचार्ज में है वो करंटली इज आंसरेबल, उसको जवाब देना है। मिस गुप्ता सेड दैट मिंटो ब्रिज अंडरपास, मिंटो जगह है वहां पे, मिंटो ब्रिज अंडरपास इज ए कनॉट प्लेस, इन कनॉट प्लेस सीपी में, इज द सेंट्रल दिल्ली वुड नो लॉन्गर फ्लड इन द रेन। तो इन्होंने कहा कि जो सीपी के आसपास का एरिया है वहां पे ज्यादा फ्लड होती है, अब ज्यादा बार नहीं फ्लड, बाढ़ आएगी वहां पे। सी वॉज प्रूव्ड राइट दिस वीक, इस सप्ताह वो प्रूव क्या राइट हुई, व्हेन द सिटी रिसीव्ड ए हैवी डाउनपोर, ज्यादा वर्षा हुई जब इस सप्ताह में। बट न्यूमरस अदर प्लेसेस इन द सिटी वर वाटरलॉग, बहुत सारे अलग जगह थी जो वहां पे वाटरलॉग इफेक्ट जमा हो रखा था। दिस इज स्मॉल पार्ट ऑफ द चैलेंज, एक पहला चैलेंज है, छोटा चैलेंज है। मिस गुप्ता सेड ऑल द वाटर लॉगिंग पॉइंट्स इन दिल्ली हैव बीन आइडेंटिफाइड, उन्होंने कहा कि जो जितने भी जहां पे पानी खड़ा होता है ना वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नोडल ऑफिसर, वहां का जो जगह का एक ऑफिसर बनाया जाएगा, हैज इन पुट, वो प्लेस कर दिया गया है, पुट इन चार्ज ऑफ ईच ऑफ देम, हर एक जगह का, हु विल बी अकाउंटेबल, जो जिम्मेवार होगा उस चीज के लिए। दिस मस्ट बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली, जो ये है स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हैप्पीजार्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल, हैप्पीजार्ड मतलब अलग अलग अनसर्टेनिटी वाला काम है, कभी कभी होने वाला, या अनप्रिडिक्टेबल जिसको अनुमान नहीं लगा सकता। लैंड यूज रेगुलेशन ओवर द डिकेड्स, पिछले 10 वर्ष में, आर वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिल्ली लूजिंग आउट सराउंडिंग प्लेसेज एज ए डेस्टिनेशन फॉर हाउसिंग एंड ऑफिस स्पेस। तो मतलब पानी इकट्ठा होता है, कभी कभी हैप्पीजार्ड अनप्रिडिक्टेबल लैंड यूज हो रहा है, तो इसलिए क्या है वहां पे ऑफिस नहीं बन रहे हैं और न ही घर बन रहे हैं। द लैंड पूलिंग पॉलिसी, लैंड को मतलब पूलिंग मतलब इकट्ठा करना, इन द कैपिटल विच हैज बीन मेंडरिंग, मेंडरिंग मतलब घुमावदार रही है। नाउ नीड्स टू बी अर्जेंटली स्ट्रीमलाइन, अभी ये जरूरत है कि इसको अर्जेंटली स्ट्रीमलाइन किया जाए एंड इंप्लीमेंट किया जाए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव इंटरेस्टेड इन हार्ड अर्न मनी, बहुत सारे हजारों आदमी जो हैं इन्वेस्टमेंट में, हार्ड अर्न मनी में है। एंड द ड्रीम ऑफ हाउस इन दिल्ली कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर पॉलिसी कंफ्यूजन, ड्रीम ऑफ ए हाउस, एक घर का जो ड्रीम है इन दिल्ली, दिल्ली एरिया में, कैन नॉट बी पुनिश नहीं किया सकता फॉर पॉलिसी कंफ्यूजन, पॉलिसी के कंफ्यूजन से। दैट इज नॉट इन देयर फॉल्ट, जो कि इनका फॉल्ट नहीं है। स्कूलिंग दिल्ली नीड्स टू बी हैव प्रिडिक्टेबल रेगुलेशन, स्कूलिंग और स्कूल की जो सिस्टम होता है दिल्ली में वो नीड्स टू हैव, उनकी जरूरत है एक प्रिडिक्टेबल, जिसको अनुमान लगा सकते हैं, रेगुलेशन। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड, तो स्कूलिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज करेंगे तभी तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, नहीं तो कोई ज्यादा पैसे दे रहा है कम दे रहा है, ऐसे ही अब प्राइवेट की तरफ सभी चले जाएंगे। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल मस्ट फॉलो स्टैंडर्ड्स, ह्यूज डिस्पैरिटी, बहुत विभिन्नता इन स्कूल एजुकेशन कैन हैव कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इल इफेक्ट, बुरे प्रभाव आगे बढ़ सकते हैं फॉर दी सोसाइटी। फ्रीइंग मतलब फ्री कर देना, छोड़ देना, खुला छोड़ देना। दिल्ली के सो कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड फॉर प्लांट डेवलपमेंट मस्ट बी प्रायोरिटी, इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर सीम्स टू बी कोग्निसेंट, मतलब वो जानकार लगते हैं ऑफ दिस। मिस गुप्ता सेड न्यू मास्टर प्लान फॉर द सिटी विल अकाउंट फॉर ऑल दिस, तो नया मास्टर प्लान जो आएगा उसमें सभी चीजों को अकाउंट किया जाएगा। एंड द फैक्ट दैट बीजेपी इज इन पावर एट द सेंटर, बीजेपी पावर में सेंटर में एंड सिटी दिल्ली में, इन ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली वहां पे भी है, विल मेक थिंग्स इजी, जिससे क्या चीजें आसान होंगी। इट इज ए ग्रेट चांस, बहुत बड़ा मौका है ये फॉर द मिस गुप्ता टू लीड ए डेफिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल, तो लीड करना एक बहुत ही निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेके आना एनसीटी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट तैयार कर देता है और आपके एसएससी के लिए भी आपकी रीडिंग प्रैक्टिस बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।